हेलो फ्रेंड्स। सब ठीक ठाक हैं? भालो अच्छे। चलिए, बहुत सुंदर। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम बच्चों ने पढ़ाई किया था पिछले क्लास में कंपोनेंट्स। किसी सतह में, किसी सरफेस में यदि कोई सदिश है तो उसको हम लोग दो लंबवत दिशा में बांट सकते हैं और दो लंबवत दिशा में रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। राइट। अब हम लोग और एक स्टेप बोलेंगे। यदि कंपोनेंट्स हमें मालूम है तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में एक वेक्टर को कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं और यदि कंपोनेंट में है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा उसी कंपोनेंट के रूप को मैं चेंज करूंगा। आपने देखा था एक छोटा सा चीज कि वहां पर जो मैंने एंगल का उपयोग किया था वो सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी का उपयोग किया गया था। लेकिन मैं एक्स एक्सिस का एंगल और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है दोनों एंगल को एक साथ उपयोग करना चाहें तो क्या कोई उपाय है? हम लोग अब ढूंढते हैं उस उपाय को। राइट। आइए गौर से देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक न्यू पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सारे बच्चे फुल कंसंट्रेट रहेंगे। यहाँ सिर्फ सीखने के लिए है, लिखने के लिए कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा बहुत लिखना है, सीखना है पूरा जोर से। तो हम लोग देख लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस सतह का नाम आप लोग समझ गए थे क्या लेना है? एक्स वाई प्लेन लेना है। और इस प्लेन में एक सदिश को मैं रख देता हूँ, उसका नाम लेते थे ए। तो यह सदिश का जो टेल है वो ऑरिजिन पर है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे? 0 0। अब वेक्टर ए के हेड से लम डालते थे, ये सब बात ही पता था आपको। इस पर भी लम डालते हैं हम लोग। का नाम कहते थे एम और इस बिंदु का नाम कहते थे एन। तो हम बच्चों को याद है कि हम लोगों ने सिर्फ ये कोण को थीटा कहा था और जो कंपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सिर्फ ये एंगल ही उपयोग में आया था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। और इस स्थिति में आपको कहा गया था एक्स एक्सिस में वेक्टर ए का कंपोनेंट का सिंबल क्या था? ए एक्स था। और इस दिशा में कंपोनेंट था ए वाई। ये भी हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा। बात आप समझ गए थे कंप्लीट। तब आपने ये कहा था कि सर ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा कहा था ना। और आपने कहा था ए वाई बराबर ए साइन थीटा। इतना मानने के लिए आप लोग तैयार हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा। तो जरा सा यहाँ चेंज कर रहा हूं कि मैं मान लेता हूं यदि वेक्टर ए एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस के साथ क्रमशः थीटा वन थीटा एक्स तथा थीटा वाई को, ऐसा मैं सोच सकता हूं या नहीं?
तो ऐसी स्थिति में आप गौर करके देखो, चित्र में आपको मैं बनाना चाहूंगा। तो एंगल आपको कहेगा थीटा एक्स, और ये एंगल होगा थीटा वाई। होना चाहिए कि नहीं? तो आप बच्चे हमको जल्दी बताएंगे, क्या ये दोनों कोण का सम 90 डिग्री होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ? तो सर, जहां जहां हम लोग थीटा एक्स लेते थे, थीटा एक्स हमको चित्र में थीटा एक्स को थीटा कहे हैं कि नहीं? पहले हम लोग थीटा एक्स के स्थान पर क्या लिए थे? थीटा लिए थे। अब मैं बदल के क्या ले रहा हूं? थीटा एक्स, और इधर से क्या ले रहा हूं? थीटा वाई। तो क्या उसको देखकर थीटा एक्स बराबर एक्स हो सकता है? चलिए बोलिए, दिक्कत मन में? नहीं सर। चलिए, यह बात आप सोच सकते हो, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे हम लोग। फिर देखिएगा गौर से, थीटा एक्स बराबर 90 माइनस थीटा वाई लिख सकते के साथ। अब देखिएगा, यहां से आपने ये निकाल लिया। अब फ्रॉम फिगर से आपका स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है सर? थीटा एक्स को मैं क्या कहूंगा? थीटा। ये सुनो, जल्दी बोलो। फिगर से स्पष्ट है, थीटा एक्स का स्थान पे क्या है? थीटा। तो भाई मेरे, इस लाइन से मैं कह सकता हूं कि थीटा एक्स का स्थान पे थीटा लिखूं। तो क्या सर थीटा बराबर 90 माइनस थीटा वाई कहोगे? कंफर्म? वेरी गुड। अब आपके पास सोच हमारा क्या होगा? गौर से देखोगे, यहां पर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा है ए एक्स का मान। तो ए एक्स का मान मैं लिखना चाहूंगा, आप कहोगे ए इंटू कॉस थीटा। तो मेरा मन कहेगा कि रे सर, हाँ बोलो भाई, ए इंटू कॉस थीटा को हटा के थीटा एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत? चलिए बोलिएगा, मैं थीटा को हटा के क्या लिख सकता हूं? तो क्या मान लिया तैयार है? तो अब हम आज के बाद अभी से चेंज करेंगे अपना सोच, और ए एक्स बराबर लिखेंगे ए इंटू कॉस थीटा एक्स। यहाँ एक्स बराबर लिखेंगे हम लोग ए इंटू कॉस थीटा एक्स। ये हमको अब याद रखना है इस तरह से। फिर चलिए, बहुत सुंदर बात, अब हमें ए वाई को खोजना है सर। ए वाई को खोजेंगे गुरुजी, तो क्या संभव है? ए वाई हम बच्चों को मालूम है, ए वाई बराबर क्या लिखूं मैं? गौर से देखना, ए इंटू साइन थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए इंटू साइन। अब हमारे पास एक अच्छा सा सोच होना चाहिए, तब हम परफेक्ट जवाब दे पाएंगे। एक अच्छा सोच क्या होना चाहिए? गौर से सुनने का कोशिश करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों लोग। ए वाई बराबर आपने ये लिखा है, ठीक है, बहुत सुंदर बात है सर। तो जैसे ए वाई बराबर इतना लिखे हैं, तो देखो गौर से, एक्स वाला में यहाँ एक्स है, तो यहाँ थीटा एक्स है ना। जब तुम वाई वाला लिख रहे हो, तो इसमें वाई लाने का मेरा मन है, तो इस थीटा का मान ये बैठा सकते हैं। ये जैसे बैठाएंगे थीटा वाई आएगा कि नहीं आएगा? हो गया, हम सफल हो गए। तो यहाँ पर थीटा को हटाकर, इसको हटाकर, इसको हटाकर ये लिख सकते हैं। तो क्या मन में आया सर? मैंने, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ए एक्स जब लिख रहा था, तो थीटा को हटाकर मैंने क्या लिखा? थीटा एक्स, क्योंकि थीटा बराबर ये भी सही है और थीटा बराबर ये भी सही है। अब मेरे मन पर डिपेंड है, हम उसमें कौन ठो लिखेंगे। तो ए एक्स वाला जिसमें लिख रहे थे ना, उसमें थीटा के स्थान पर थीटा एक्स ला दिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसा हो जाए, यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स,
याद रखने में सहूलियत हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं किसको, ए वाई को, जल्दी सुनिएगा, ठीक है ना। ए वाई को जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे ए वाई बराबर ए साइन थीटा मालूम था, तो अब थीटा को मुझे हटाना है। क्यों हटाना है, इसमें थीटा वाई को लाना है। किसको लाना है, थीटा वाई को। तो थीटा के स्थान पर यह वाला बात लिखना संभव है, तो वही वाला बात लिखना चाह रहे थे, राइट। तो अब यहां पर यदि मैं लिखता हूं यहां पर 90 माइनस थीटा वाई, तो इस ब्रह्मांड में सारे बच्चों को यह मालूम रहता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सबको लाइन याद है। तो मैं आराम से कहूंगा गुरुजी यहां पर ए वाई इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा है, वाई है तो थीटा वाई लिख। पॉसिबल। तो गौर से देखा, आपका रूप डिजाइन यहां बदलता नजर दिख रहा है, आपका रूप और डिजाइन बदल गया। यहां पर सोच का ए एक्स बराबर मैं बोलूंगा, अब से बोलूंगा सर एक्स बराबर ए कॉस थीटा, और ए वाई बराबर बोलूंगा सर ए कॉस थीटा वाई। यहाँ थीटा एक्स, इसमें थीटा वाई। अब देखिएगा बड़ा प्यारा सा अंतर है, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको। सर आपने पिछले क्लास तक ये सिखाया था, कौन समान था तो साइन और कॉस हुआ था, याद है, जल्दी बोलिएगा। अब देखिए परिवर्तन आता है थोड़ा सा, कौन अलग अलग है। यहां पर क्या है, थीटा एक्स, यहां क्या है, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस। कुछ सेट हो रहा है मन में, यस। तो यही याद रखना है, जब एंगल समान होगा तो साइन कॉस, एंगल अलग अलग तो कॉस कॉस। याद रखने का ये ट्रिक हुआ, कैसे हमको याद रहेगा। और एंगल में क्या करना, बहुत लफड़ा नहीं, ए एक्स वाला में थीटा एक्स, ए वाई वाला में थीटा वाई, इसमें भी कॉस, इसमें भी कॉस। याद हुआ क्या, जल्दी बोलिएगा, याद हुआ। हाँ तो चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए तो यहां तक, उसके बाद फिर मैं आपको एक नया डिजाइन बताने जा रहा हूं। इस रूप में सर क्यों ला रहे हो, क्या फायदा होगा। एक मन में मैं आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर हम लोग वहां संतुष्ट थे, बना भी लिए थे सवाल, सब सोचने भी सीख गए थे, अब हम लोग को एक नया चीज दिमाग में ठूस रहे हैं, कंफ्यूजन बढ़ेगा सर। लेकिन नहीं, अब आपको मुझे पढ़ाना है 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक सदिश जब हवा में लटका हुआ रहेगा तो उसका 3 कंपोनेंट पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के लिए यही डिजाइन जरूरी है, इसीलिए मैं यहां सिखाना शुरू कर रहा हूं। चलिए जल्दी लिखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी समझ गए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फास्टली जल्दी लिखेंगे, जल्दी से लिखने में देरी नहीं कीजिएगा आप लोग। PRINSFF किसका नाम है भाई, प्रिंस आई है FF। सागर कुमार लिख लिए सर, बहुत अच्छा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरा बच्चा लोग भी सामने में लिख रहा है, सबको मिला जुला चलना है। तो सागर कुमार आप एक जवाब देंगे यहाँ पर जल्दी से, कि जब मैं थीटा एक्स थीटा वाई दोनों एंगल का यूज करता हूं तो कंपोनेंट में साइन का उपयोग होगा कि कॉस का, जल्दी आंसर दीजिए आप।
सागर कुमार कहता सर हम घर आ गए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। घर में गए तो बाढ़ पीड़ित का सेवा कीजिए। चलिए, अब देखिए, मैं भी एक प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा, सामने नहीं था लेकिन साइड से मैंने प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये पूछा था, जब कंपोनेंट लिखने में दोनों एंगल थीटा एक्स थीटा वाई यूज होता है, तो कंपोनेंट में साइन का उपयोग होगा कि कॉस का? दोनों का नहीं ना होगा? हाँ। और जब दोनों एंगल एक्स एक्सिस वाला लेंगे, जब दोनों एंगल एक्स एक्सिस वाला लेंगे, तो उसमें साइन का यूज करेंगे कॉस का? वहाँ दोनों का यूज करेंगे, वहाँ दिया क्या यूज करेंगे? दोनों का। जब थीटा दोनों सेम लेंगे, साइन कॉस दोनों, और जब दोनों में थीटा अलग अलग लेंगे तो कॉस का यूज करेंगे। तब मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि इसको कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो हम लोग पिछले क्लास तक में हम लोग जो लिख रहे थे, अब जो बच्चा छूट गए बाद में लिखिएगा, जगह छोड़ के आगे बढ़, जगह छोड़ के आगे लिखते जाइएगा। मनसुआ सिखा दिए आपको लिखने का। अब आपको सिखाया था पिछले क्लास में, वेक्टर ए का कंपोनेंट का रूप बताया था, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। यही सिखाया था ना? यही सिखाया था ना? तो जब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे मैंने सिखाया था, तो अभी मैंने जो एक्स और ए वाई का वैल्यू बताया, आप क्या लिखेंगे? वेक्टर ए को कंपोनेंट के रूप में ए इंटू कॉस थीटा एक्स आई कैप प्लस ए इंटू कॉस थीटा वाई जे कैप। अब आप सोचो, इसको याद रखना उससे ज्यादा आसान है, सिर्फ कॉस ही यूज करना है, साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा, जरा सा भी नहीं। बस एक्स कंपोनेंट वाला में थीटा एक्स, वाई कंपोनेंट वाला में थीटा वाई। सर ठीक है सर, एक तो इस पर क्वेश्चन बनवा दीजिए तो जल्दी से। तो जल्दी से मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा हूं और आपसे बनवाना चाह रहा हूं। आप लोग का देखूंगा मैं सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। चलिए, मैं फिगर बना रहा हूं, आप जल्दी से सोच के जवाब दीजिएगा। सर हमारे पास दो ठो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और दूसरा है वाई एक्सिस है ना बाबू? अब इस सतह में एक बल लगाया मैंने किसी वस्तु पर, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन मैंने बल लगाया किसी वस्तु पर, और वो बल का दिशा एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाया था वो 60 डिग्री बनाया था, और वाई एक्सिस के साथ जो कोण बनाया था थीटा वाई, ये 30 डिग्री बनेगा निश्चित रूप से। तब इस फोर्स को कंपोनेंट के रूप में लिखना है, तब इस फोर्स के वैल्यू को कंपोनेंट में लिखना है कि फोर्स एफ कंपोनेंट में कैसे होगा, कितना होगा। तो माय डियर बच्चों, मैं आपको इस पर सजाना चाहूंगा, तो कैसे सजाएंगे? कैसे सजाएंगे? वेक्टर एफ बराबर एफ इंटू कॉस थीटा एक्स आई कैप प्लस ए इंटू कॉस थीटा वाई जे कैप। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तब आप बच्चों का इसका जवाब हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर, एफ का मान कितना है? 100 न्यूटन, 100 इंटू कॉस थीटा एक्स का मान 60 डिग्री प्लस एफ का मान कितना? 100 इंटू कॉस थीटा वाई का मान 30 डिग्री। अब दोनों तरफ का कोण हम यूज कर लेंगे, यहाँ पर दोनों कोण यूज हो जाएगा, भूलने का कोई टेंशन ही नहीं। तब यहाँ वेक्टर एफ का मान निकल गया, 100 गुना cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 इंटू आई कैप प्लस 100 गुना
तो वेक्टर एफ का परिमाण आपको मिला कि नहीं? वेक्टर एफ कंपोनेंट के रूप में निकल गया। सर इसको पुरनका फार्मूला से बनाइए सर, यही आना चाहिए कि दूसरा आ जाएगा? सर मेथड कोई अप्लाई करेंगे आंसर नहीं बदलेगा। तो मेरे पास कंपोनेंट लिखने का अब दो तरीका आ गया सामने में। चाहे तो हम कौन यूज करें, ना तो खाली एक्स एक्सिस के साथ करें, मेरी मर्जी। तो यदि एक्स एक्सिस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि इस कोण का सिंबल देते थे थीटा, याद ना? तब उस रूप में लिखना चाहेंगे इस कोण के लिए तो वेक्टर एफ बराबर यहाँ लिखोगे आप एफ इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ इंटू साइन थीटा जे कैप। जल्दी बोलिए हाँ। देखते हैं यही आंसर आता है कि नहीं। इसमें साइन को है ना, तो देखते हैं हम लोग, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। 100 गुना यहाँ थीटा का मान कितना लोगे 60 कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस 100 गुना साइन 60 डिग्री जे कैप। जल्दी बोलो हाँ है ना। तो सर सॉल्व करके देखा हमने, हमको मिल गया कॉस 60 का मान हाफ 100 गुना 1/2 आई कैप प्लस 100 गुना साइन 60 का मान 3/2 जे कैप। तो क्या आपको आंसर वही मिला? यस सर। इसका मतलब आपके आत्मा में शांति होगा। हमको पसंद है ही लेंगे, रसगुल्ला खाएंगे, ठीक है? हमको पक्का रसगुल्ला अच्छा लगता है वही खाएंगे, कच्चा रसगुल्ला पसंद है वही खाएंगे, रसगुल्ले पसंद है तो कोनो नहीं खाएंगे। लिख लिया आप लोगों ने? रेडी, क्लियर है? आप संतुष्ट हो गए? चलिए ये आपको दिखा दिया। आपकी मर्जी, आपके मन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हैं, आपके मन पे डिपेंड करेगा। राइट? यस। चलिए जल्दी लिख कीजिए। तो अब हमारा काम यहां से खत्म हो गया। हम लोग पढ़ेंगे 3 लंबवत दिशा में घटक, 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। मतलब मैं ये मन को समझाऊंगा, कोई भी वेक्टर एक वेक्टर है, हवा में लटक रहा है, हवा में झुका हुआ है। कैसे कल्पना करोगे आप लोग? आप लोग कल्पना करोगे बिजली का खंभा देखते हैं, पोल बिहार सब में खेत सब में होता है, और कुछ पोलवा देखिएगा झुकल होता है ना। उसी तरह का एक सदिश का कल्पना आपको करना है मन में। वह किसी सतह को छूता होता नहीं है, वह हवा में इस तरह से लटक रहा है, इस तरह से। तब हम कहेंगे कि इसका जो ये टेल पॉइंट होगा, इसको कहेंगे हेड, इसको कहेंगे टेल। टेल को हम लोग हवा के घर का जो कोना होता है ना, उस कोना पर रखा हुआ मान लेंगे। घर में कोना होता है कि नहीं होता है? कोना पर इसको रखेंगे तो घर में पता आपको 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, याद आया मन में? तब इसका 3 एक्सिस के दिशा में कंपोनेंट होगा और वहां पर कंपोनेंट का सिंबल होगा ए एक्स ए वाई ए जेड, एक तो बढ़ जाएगा। तब उस एक्स ए वाई ए जेड का मान कितना कितना होगा, उसी को बताने के लिए हम इस डिजाइन को फॉलो किए हैं, इस रूप को फॉलो किए हैं। एक्स वाला लिखा तो ए कॉस थीटा एक्स, वाई वाला लिखा तो ए कॉस थीटा वाई। सिमिलरली जेड वाला लिखेंगे तो ए कॉस थीटा जेड के कैप, आई और जे ने के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। हो गया, कहानी खत्म। 2 लाइन में 3 कंपोनेंट हो गया। तो जब तक हम यहाँ नहीं समझाते वहां सिमिलरली होता नहीं। हम उस मनसुआ से करते तो मेरा गाड़ी वहां फंस जाता, हम इस मनसुआ से करेंगे मेरी गाड़ी नहीं फंसेगी। राइट? सेट हुआ मन में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अब जल्दी से शॉर्टकट में हेडिंग बना दो। तो 3 THR 3 परपेंडिकुलर components of
ए वेक्टर। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं एक सदिश का, एक सदिश का तीन लंबवत दिशा में घटक। तो इसके लिए बहुत समय नहीं लगाना है, फटाफट जल्दी से कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने में इसमें एक तरीका है, 3 डायमेंशनल फिगर बनता है, थोड़ा सा माइंड पे जोर देना पड़ेगा। यदि मैं बहुत गहराई में ना समझने में एक थोड़ी तकलीफ नहीं होगा, फटाफट सब चीज समझ जाएंगे। यदि बहुत गहराई में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपके माथा से धुआं भी निकलेगा, उससे बच के रहना है। तो पहले बिना धुआं निकाले काम करेंगे, उसके बाद धुआं निकालेंगे। पहले माइंड में हम जल्दी जल्दी सेट करवाते हैं। ये मेरा ओरिजिन हो गया सर, और इसको मैंने कहा एक्स एक्सिस। क्या कहा इसको? एक्स एक्सिस। इसको मैंने क्या कहा? वाई एक्सिस। और इसको क्या कहा मैंने? जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस आपको दिखा दिया। ओरिजिन ओ हो गया सर, और ओरिजिन ओ हुआ, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0। अब एक सदिश का कल्पना करना है सर। एक सदिश हमारे पास है और वो सदिश हवा में लटक रहा है। इस तरह से यह सदिश हवा में है और इसका नाम है वेक्टर ए। तो जिसका टेल पॉइंट यहाँ हो गया, ये पॉइंट हेड हो गया, पी पॉइंट यहाँ पर हेड है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये आपका जो वेक्टर है सर, ये जेड वाई एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाता है, उसका सिंबल हम थीटा वाई बोल सकते हैं कि नहीं? और ये वेक्टर जो तुम्हारा है, ये सर एक्स एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाता है, उसको हम लोग थीटा वाई बोल सकते हैं कि नहीं? ओ थीटा एक्स, अच्छा अच्छा, गड़बड़ा जाता है क्या। अब मैं कहूं कि सर ये वाला, अब इसको यहाँ हटाओ, गंदा हो जाएगा। ये ओरिजिन था, 0 0 0 इधर लिख दिए। ये वाला कौन बनेगा कि नहीं कुछ? तो ये कौन हो जाएगा तुम्हारा? थीटा जेड। तो वेक्टर ए मेरा तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग कोण बना रहा है। तो जब तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग कोण बनाएगा, तो मैं कहूंगा वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना, तो आपका मालूम है, आप कहने के लिए तैयार हो, एक्स वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना, आप कहने के लिए तैयार हो ए वाई। और जेड एक्सिस में कंपोनेंट कितना, ए जेड, आप कहने के लिए तैयार हो। एकदम ये बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ये भी पता है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? के कैप लेते हैं। तब आपको कहूंगा मैं, अब इस वेक्टर का 3 कंपोनेंट रूप में क्या होगा? इस वेक्टर ए को 3 कंपोनेंट्स के रूप में लिखना है। लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे सर? आपको पता है, पढ़ चुके थे, वेक्टर ए बराबर एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर ए एक्स आई कैप। वाई एक्सिस के कंपोनेंट को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिख देंगे सर ए वाई जे कैप। जल्दी बोलिए हाँ या ना। और जेड एक्सिस के कंपोनेंट को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर ए जेड के कैप। तो ए को 3 कंपोनेंट के रूप में आपको ऐसे लिखना है।
जब हमारा दो कंपोनेंट वाला थ्योरी था तो उसमें तीसरा वाला नहीं था, दो ही था कि नहीं था? अब देखना गौर से आप लोग, इस वेक्टर ए का परिमाण, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है। तो आपको पता है कि क्या करने कहा गया था, वेक्टर ए लेके मॉड लगा देंगे। तो जैसे मॉड लगाएंगे तो ए हो जाएगा, एरो हट जाएगा। और आपको याद है जब उस समय दो ए ठो था, तीसरा नहीं था, जब दो ठो था तो आप कंपोनेंट लिख का मैग्नीट्यूड लेते थे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो आप लिखते थे, याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। याद करो जल्दी से। लेकिन जब तीन ठो है सर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए जेड के कैप यदि है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा सर, समझ में आ गया, ए जेड स्क्वायर। बहुत आसानी से सेट हो रहा है मन में। यस, थ्री कंपोनेंट के रूप में भी लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी लिख दिया। तब तीसरा चीज होता है गुरुजी डायरेक्शन। अब तीसरा डायरेक्शन पर चलते हैं कि वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। तो अभी कुछ देर पहले जो आपको समझा रहे थे वही हमें काम देगा, वही हमें मदद करेगा। तो आप फर्स्टली इसको जितना जल्दी लिख सकते होंगे लिख लीजिएगा, तब हमारा यहाँ से स्टेप चेंज करेगा। जब आपसे मैं डायरेक्शन पूछूंगा तो आपसे पूछूंगा ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा एक्स। वाई के साथ कितना बनाता है, थीटा वाई। जेड के साथ कितना बनाता है, थीटा जेड। इतना तो बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स एक्सिस के साथ जब दिशा खोजेंगे बताएगा कि थीटा वाई बताएगा, थीटा एक्स। कौन बताएगा, थीटा एक्स। थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड का मान हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छा। सागर कुमार, यस सर, बहुत अच्छा। सागर कुमार किससे नंबर मांग रहा है रे? फिजिक्स पढ़ रहा है कि नंबर मांग रहा है बूढ़े बकवास सब? नंबर तंबर मांगोगे ब्लॉक कर देंगे, फिर दूसरे दिन चैट नहीं कर पाओगे बाबू। सब गप नहीं, ब्लॉक कर देंगे, फिर कभी चैट आपको भरने होगा। लफड़ा शूटिंग वाला धंधा ने। चलिए अब हम लोग गौर से देखते हैं, यहाँ पर इस एंगल को बताएंगे तो ए का डायरेक्शन पता चलेगा। एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन कहेगा तो मैं कैसे कैसे लिखूंगा, तो यहां देखिएगा डायरेक्शन, पूरा मन लगा के सुनिएगा, यहीं पर थोड़ा मेहनत यहीं पर है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो 3 बार लिखेंगे हम लोग। यहाँ 3 एक्सिस है, कितना एक्सिस है? इसके पहले 2 एक्सिस था तो थीटा एक्स थीटा वाई। अब 3 एक्सिस है तो 3 बार लिखेंगे, थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड। तो यहां से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको उठाइए। तो यहां से मैं कहूंगा, पहला नंबर में कहूंगा मैं एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ दिशा कितना है, तो मेरे पास सोच है सर थीटा एक्स बराबर व्हाट, ये बताना होगा। दूसरा बताना होगा वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ ध्यान से देखना, सिंबल क्या देंगे, थीटा वाई व्हाट। तीसरा कहूंगा मैं जेड एक्सिस के साथ, तो जेड एक्सिस के साथ मैं कहूंगा तो आपका जवाब होगा
थीटा जेड इक्वल टू व्हाट। प्रश्न को मैंने मन में सेट कर चुका। जब प्रश्न एक बार सेट कर लेते हैं तो आंसर खोजने में मजा आता है। तो चलिए, अब आंसर भी आपको पहले से पता है, बस थोड़ा सा हम आपको दिमाग पे जोर दिलाएंगे, आपको याद हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने सीखा था ए एक्स बराबर ए इंटू कॉस थीटा एक्स, याद करो। और ए वाई बराबर सिखाया था ए कॉस थीटा वाई। सिमिलरली ए जेड बराबर ए कॉस थीटा जेड। मान लिए क्या? हाँ सर, मान लेंगे, इसको हम लोग एकदम प्यार से मान लेंगे। जब इसको मान लेंगे गुरुजी, तो इस लाइन से मैं कहूंगा थीटा एक्स बराबर कितना, तो कॉस इस पार में आएगा, तो कॉस इनवर्स होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, है ना? तो सर यहाँ से मैं अब इसका मान बताना चाहता हूँ। तो चलिए आइए, इस एक तो सिखाएंगे, बाकी सिमिलरली लिख देंगे। तो वहां पर ए एक्स बराबर सर, यदि ए इंटू कॉस थीटा बोलने के लिए हम तैयार हैं, तो मैं कहूँगा कि रे बाबू कॉस थीटा एक्स बराबर कितना, तो आपका ए जाके भाग होगा कि नहीं? यहाँ पर भाग हो जाएगा ए एक्स बाय ए। हाँ या ना, जल्दी बोलिएगा। तो सर यहाँ से हो जाएगा मेरा थीटा एक्स बराबर, कॉस को यहाँ से हटाएंगे तो कॉस टू पावर माइनस वन लिखिएगा, उसी को हम लोग पढ़ते हैं कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स ए एक्स बाय ए होगा क्या? तो गौर करके देखो, इसको याद करना है। प्यारे बच्चों, पहले याद कर लीजिए तब लिखिएगा। ध्यान देके लिखिए, जल्दी से ध्यान देके लिखिएगा। थीटा एक्स बराबर कॉस इनवर्स, थीटा एक्स है तो ऊपर में एक्स बटे ए, वेक्टर ए यदि है तो यहाँ वेक्टर ए। उसी प्रकार सिमिलरली हम कहेंगे थीटा वाई बराबर, सिमिलरली उसी प्रकार थीटा पूछेंगे, आपका जवाब होगा कॉस इनवर्स ए वाई बाय ए। वेरी गुड, एकदम सही है। सिमिलरली थीटा जेड बराबर कितना होगा? कॉस इनवर्स ए जेड बाय ए। हो गया? इतना काम करने के लिए आपको आना चाहिए। लेकिन मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं कि सर ये एंगल जो आपने अभी निकाल के दिखाया, थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड, ये एंगल कॉस के रूप में है। कोई इंसान बोल देता कि रे बाबू नहीं, ये एंगल का मान जो है ना टेन इनवर्स के रूप में बताओ, तो क्या होगा? जैसे साइन कॉस इनवर्स के रूप में अभी लिखा, तो आपने बता दिया कि नहीं? अब कहता नहीं नहीं नहीं, हमको टेन के रूप में बताओ। थोड़ा मेहनत बढ़ेगा, लेकिन वो भी हो जाएगा। तो आप इतना सा पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम उस पर विचार करते हैं। हो गया लिखा हुआ? तो क्या मैं मानूं कि आप लोगों को ये लाइन याद हो गया? मान लें? कंफर्म? पूछना शुरू करें क्वेश्चन? एकदम सर धड़ल्ले से पूछिए सर, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ जाए। मैं तुरंत एक क्वेश्चन पूछने के मूड में हूं आपसे, आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए।
सर मेरे पास एक क्वेश्चन पूछने का मन हो गया था, आपका आदेश लेके मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, अंग्रेजी समझेंगे ना जी? हाँ सिंपल अंग्रेजी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि छोटा छोटा अंग्रेजी सीखिए। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, then find magnitude, then find magnitude and direction ऑफ वेक्टर ए। शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यदि एक सदिश वेक्टर ए बराबर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप हो तो उस सदिश ए का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। सुना आपने गौर से? तो जल्दी जल्दी पूछेंगे, आप लोग जवाब देंगे सुर में सुर मिला के। मैं इस इक्वेशन को देखकर मैं आपसे पूछूंगा, रे बाबू बताओ तो एक्स बराबर कितना कितना होगा? जल्दी बताइए। लाइव क्लास जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी बताइए तो एक्स बराबर कितना? कोई नहीं बोलिएगा? अच्छा ठीक है, आराम कीजिए तब तक। अच्छा नहीं बोलिएगा कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिए ना एक बार। हाँ ठीक। एक्स बराबर बोलिएगा 4, ए वाई जल्दी बोलिएगा, ए जेड बोलिए जल्दी से। कंफर्म है? पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मीन्स हो जाएगा रूट अंडर ax² प्लस ay² प्लस az²। जल्दी बोलिएगा। तो a बराबर यहाँ पर देखिएगा आप 4² प्लस 4² प्लस 2², तो ये हो जाएगा 36। a बराबर हो जाएगा सर 6। अब कहेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए का दिशा, तो उसमें 3 बार निकालना पड़ता है विथ एक्स एक्सिस के साथ। तो आपका जवाब होगा थीटा एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वाई बाय ए। जल्दी बोलिए हाँ या ना? सही है? सही है, जल्दी बोलिएगा। या सुनो बोलिए। ये गलती हो गया? अच्छा क्या कीजिएगा, बूढ़ा पुराना गलती हो जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। तब यदि मेरे गलती को आप पकड़ लिए मतलब आपने सीख लिया। इसलिए बच्चा का गलती चेक करना, सीखा कि नहीं सीखा, मास्टर को गलती लिख देना चाहिए। बच्चा चुपचाप उतार लिया, समझ गया कि नहीं सीखा। तो सर एक्स का मान 4/6। तो अधिक से अधिक क्या करोगे? कॉस इनवर्स 2/3, और अधिक से अधिक क्या करोगे? कॉस इनवर्स 0.666 होगा। अब हमको वो याद नहीं है कि मेरा वैल्यू कितना होना है, डिग्री में हम अभी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं डिग्री में बता पाएंगे? कि हम लोगों ने जो अभी तक याद किया, कहीं आता था कौन चीज 1/√3, √3/2, 1/2, ये सब आता था। और वहाँ एबे नहीं किया तो हम कौन का मान परफेक्ट नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में कहा कि आपको साइंस कहता है कि यहाँ आंसर लिखने के लिए आप तैयार रहिए। जिसका मान परफेक्ट आपको मालूम है मैथमेटिक्स में वो लिख कीजिए, बाकी अदर आ जाता है डाटा से तो हम उसको छोड़ देंगे। दूसरा नंबर विथ
वाई एक्सिस लिखने कहेगा तो यहाँ से स्पष्ट होगा थीटा वाई बराबर कॉस इनवर्स ए वाई बाय ए, तो जवाब हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वाई भी वही है सर, ए वाई तुम्हारा है 4/6, यहाँ भी जवाब वही होगा कॉस इनवर्स 2/3, फिर वही होगा 0.66, बस वहीं पर आंसर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर जरा सा एक लाइन हम बढ़ाते हैं, फिर कहेगा तुम्हारा विथ जेड एक्सिस, तो थीटा जेड इक्वल टू सर कॉस इनवर्स ए जेड बाय ए लिखेंगे सर। ए जेड बाय ए जैसे लिखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर कॉस इनवर्स ए जेड कितना है 2/6, तो ये सर 1/3 हो गया, कॉस इनवर्स 1/3। तो ये सब मान नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट याद नहीं है। मैथमेटिक्स में सारे का डाटा में वैल्यू दिया रहता है, लेकिन हमें जो डायरेक्ट याद है वैसा नहीं आया, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा ही लिखकर आंसर लिखने के लिए छोड़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, ओके। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, और शाम में 7 बजे पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें अलजेब्रा का कुछ फार्मूला पढ़ेंगे और लॉगरिथम पढ़ेंगे। तब तक शाम में 7 बजे मिलते हैं, 7:10 में।